figure given show the path of diver when she take a jump from a diving board, है ना, पैराबोला बन रहा है। एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डिवाइडिंग बोर्ड 48 फीट अबव द वाटर लेवल। ये सपोज वाटर लेवल है, जो एनी है वो एक बोर्ड पर खड़ी है और इस बोर्ड की जो गैप है ये 48 मीटर अबव है फ्रॉम दी वाटर लेवल। ये क्वेश्चन में दी, मतलब जब उसने स्टार्ट किया तो ये ऐसा कुछ रही है, पैराबोला बना है। और मुझे क्या दिया हुआ है, इस पैराबोला की शेप का एच ऑफ टी। तो एच ऑफ टी मुझे कितना दिया हुआ है, -16 टी स्क्वायर प्लस 8 टी प्लस के। ये जो एच ऑफ टी मेरे को टाइम के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है, ये एक्चुअली मुझे दे क्या रहा है, मुझे बता रहा है वाटर लेवल से ऊपर कितनी हाइट है इसकी। जैसे अगर मुझे सपोज इस टाइम पर निकालना है ये कितना ऊपर है वाटर लेवल से, तो मतलब टी की वैल्यू पुट करके ये वाली हाइट निकल जाएगी। अब मुझे एक चीज बताना, जब मैंने इसको स्टार्ट किया मेरे पास टाइम कितना होगा, 0 सेकेंड्स होगा, है ना। और उस टाइम पे उसकी हाइट कितनी दी हुई है, 48 दी हुई है। तो मतलब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में टी की जगह पर क्या पुट कर दूंगा, 0, और इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, 48। 48 इज इक्वल टू -16 0 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस के। तो के की वैल्यू कितनी आ रही है, 48। के निकल गया, ठीक है, पॉलिनोमियल बन गया। और पॉलिनोमियल क्या बन गया आपका, एच ऑफ टी इज इक्वल टू -16 टी स्क्वायर प्लस 8 टी प्लस 48। अब चाहे तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, 8 कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा -2 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 6 8 48। एट वट टाइम शी विल टच वाटर इन द पूल, किस टाइम पे उसने पूल को टच किया। मुझे एक चीज बताना, जब वो पूल को टच करेगी उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये उसकी हाइट नहीं है, ये एक्चुअल में उसकी हाइट फ्रॉम द पूल मेजर की जा रही है। मुझे क्या निकालना है, उसका टाइम। मतलब मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, एच ऑफ टी को किसके इक्वल, 0 के। 8 -2 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 6 को 0 के इक्वल लिख दिया। 8 0 के पास जाकर खत्म हो गया, तो -2 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 6 किसके इक्वल है, 0 के। प्रोडक्ट हमारा -12 है, सम हमारा 1 है, 3 4 जा, तो -2 टी स्क्वायर प्लस 4 टी माइनस 3 टी प्लस 6 इक्वल टू 0। -2 टी ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा t -2 -3 कॉमन, t -2। तो एक फैक्टर t -2 बन जाएगा और दूसरा फैक्टर -2 t -3 बन जाएगा। या तो t आपका 2 होगा या -3/2 होगा। टाइम जो है वो मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो टी क्या है मेरा, समझ आई वाली चीज, मतलब टाइम मेरा 2 सेकेंड्स के अंदर वो उसका फीट टच हो जाएगा, मतलब वो टच कर लेगी पूल के वाटर को। रीताज हाइट above the water level is given by another polynomial p of t। तो मुझे वो पॉलिनोमियल क्रिएट करना है जिसके जीरोस आपको दिए हुए हैं। जीरोस क्या दिए हुए हैं, -1 एंड 2। बना सकते हो, बहुत इजी है। नया पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या है, x² - sx प्लस p, जिसमें से सम होगा अल्फा प्लस बीटा, ये मेरे अल्फा एंड बीटा है, -1 प्लस 2 मतलब 1, और प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा मतलब -1 इंटू 2 मतलब माइनस। मुझे p ऑफ t निकालना है ना, तो p ऑफ t के लिए मैं यहाँ x² नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे t² लिखूंगा। माइनस s की जगह पर 1 इंटू टी प्लस p की जगह पर -2। तो जो न्यू रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो होगा t² माइनस t माइनस 2। अब पॉलिनोमियल qt पाई qt पाई, ये तो वापस वही चीज बोल रहा है, बट इस बार इसने थोड़ा सा बदल दिया है। ये ना बस ये है कि वो आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं कि कंसेप्ट क्लैरिटी है कि नहीं है। मुझे Q ऑफ T निकालना है। इस बार मुझे क्या दे रहा है, वो डायरेक्ट 0 दे रहा है या सम एंड प्रोडक्ट दे रहा है, तो डायरेक्ट पुट करेंगे इस बार, ठीक है। S की वैल्यू 1 है एंड P की वैल्यू -6 है, तो ये हो जाएगा -1 T -6 मतलब t² माइनस t -6। बस इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि अल्फा बीटा अलग से दिया हुआ है, कब मुझे सम और पी डायरेक्ट दिए हुए हैं, बस वो चेक करना है। क्लियर हो?